गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं इनफी त्रिपाठी एंड टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे मालवेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूजीसी नेट बिहाफ से। यूजीसी नेट में मालवेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आप 2018, 19, 20, 21, 22, 23 के पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इवन हर शिफ्ट में मालवेयर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, राइट। हम साथ जो थ्योरी पार्ट है वो तो डिस्कस करेंगे ही साथ जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार जब थ्योरी खत्म हो जाएगी तो प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सब भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सभी लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए और मालवेयर जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी लोगों को पढ़ना है तो सभी लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चले तो स्टार्ट करते हैं। मालवेयर, सबसे पहले मालवेयर होता क्या है इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मालवेयर, राइट। मालवेयर आपके दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर हम हिंदी में देखें तो मालवेयर को आप द्वेषपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। अब दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, इसी को आप द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर बोलिए या गलत सॉफ्टवेयर बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। या और मालवेयर शब्द कहां से आया है? तो मालवेयर शब्द आपका मलीशियस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? मालवेयर्स। और मलीशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये एक फाइल और कोड होता है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है या डाला जाता है जिससे कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सके, आपके सिस्टम का डेटा चुराने के लिए या कोई और दूसरा आप कह सकते हैं कि डेटा चुराया जा रहा है या आपके सिस्टम का जो हार्ड डिस्क है उसको फिल करने के लिए या आपके सिस्टम की किसी फाइल को डिलीट करने के लिए, मतलब आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए इसको बनाया जाता है या इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टील डेटा और हार्म योर सिस्टम, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए या आपके डेटा को चुराने के लिए क्या बनाया जाता है? मालवेयर। बहुत सारी चीजें हैं मालवेयर में। अगर पढ़ाने लगूं तो बहुत सारे मालवेयर्स हैं, कहां से आया है, ओरिजिन क्या है इसका, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रस्ट करें, जो आपकी 1 या 2 दिन की क्लास होगी मालवेयर पे, यही क्लास आपके लिए सफिशिएंट होगी। जितने क्वेश्चंस करा दूंगी यही सफिशिएंट होंगे, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, राइट। तो प्लीज इस क्लास को आप एकदम ध्यान से देखिए और फोकस करके, क्योंकि इस 1 घंटे में जो आपने पढ़ लिया हो सकता है कि आगे हमेशा आपको वो चीजें याद रहे। तो मालवेयर में बहुत सारे हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस आ गया है सिस्टम में। वायरस सिर्फ एक टाइप का मालवेयर है, ना कि वायरस डिफाइन करता है। वायरस बॉम्ब भी हो सकता है, ट्रोजन भी हो सकता है, स्पाईवेयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो गलत तरीके से बिहेव करने लगता है, हैंग करने लगता है, या उसकी कोई फाइल डिलीट हो जा रही है, या फिर प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत सारी चीजें, या बार बार शट डाउन हो रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, राइट। लेकिन वायरस आपका क्या है? एक टाइप का मालवेयर है। मालवेयर में वायरस मतलब आप ये कह सकते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग हर सर्फ को क्या बोल देते हैं, निरमा, बट निरमा एक ब्रांड है, राइट। लेकिन अगर होता है ना कि हमने निरमा, सर्फ एक्सेल को भी हम निरमा बोल दे रहे हैं, टाइड को भी हम निरमा बोल दे रहे हैं। आज नहीं बट पहले के जमाने में सब लोग निरमा ही बोलते थे, क्योंकि निरमा एक ऐसा पॉपुलर ब्रांड था जिसने सर्फ वर्ड को रिप्लेस कर दिया था। हम सर्फ की जगह पे निरमा ही बोलते थे, वो किसी भी ब्रांड का सर्फ हो, राइट। उसी तरह से वायरस आपका है कि आपने मालवेयर को, कोई भी मालवेयर आपके सिस्टम में आया है, आप क्या बोलते हैं कि वायरस आ गया है सिस्टम में, राइट। लेकिन वायरस क्या है? एक टाइप का मालवेयर। अब
जब आप मालवेयर पढ़ रहे हैं तो आपको टाइप्स ऑफ मालवेयर पढ़ने की भी जरूरत है कि कौन कौन से मालवेयर्स आपके होते हैं, टाइप्स ऑफ मालवेयर, या जो आपके मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चले, तो सबसे पहला मालवेयर आपका आएगा वायरस। क्या है? वायरस। वायरस क्या है? वायरस से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप पेपर उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व करना, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके रिपीट हो रहे हैं, और इस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये सारी जानकारी हमें मिलती है अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि कोई भी टॉपिक पढ़ने लगे तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के जरूर देखें कि प्रीवियस ईयर में आपसे क्या क्या पूछा गया है। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 2018 से 2023 तक के जितने भी आईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम लोग लेकर आ रहे हैं। कल 9 बजे से आप लोगों की क्लास है। कल 9 बजे से प्रीवियस ईयर 2018 टू 2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब आप लोगों को मिलेंगे, तो वो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी रिवीजन पर्पस से, या अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जानने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्लास को मिस मत करिएगा। कल सुबह 9 बजे आपकी क्लास होगी प्रीवियस ईयर पेपर्स की, राइट। चलें, अब टॉपिक पे वापस आते हैं। वायरस। वायरस क्या है? वायरस खुद की कॉपी क्रिएट करता है। हिंदी में ही इसको लिखते हैं, यह स्वयं की प्रतियां बनाता है। स्वयं की प्रतियां बनाता है। वायरस का क्या काम है? वायरस एक ऐसा मालवेयर है जो स्वयं की कॉपी क्रिएट करता है, खुद की प्रति बनाता है। कब? जब आप इसको, जब हम इसे ओपन करते हैं, ओपन करते हैं या खोलते हैं, आप कुछ भी बोल दीजिए। मतलब जब कभी भी आप ऐसी फाइल जिसमें वायरस है, राइट, और तब आप उस फाइल को अगर छूते हैं, उस जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आपकी एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव में वायरस है। कौन सा मालवेयर है? वायरस है। अब वो पेन ड्राइव आपने लैपटॉप में लगा दी और लैपटॉप में लगाने के बाद आपने उस पेन ड्राइव को ओपन नहीं किया, तो वो वायरस आपका उस पेन ड्राइव में ही रहेगा, आपके सिस्टम पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आपके सिस्टम पे नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उस पेन ड्राइव को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने उस फाइल को जिसमें वायरस था उसको सिस्टम पे ट्रांसफर कर दिया, तो अब क्या हुआ? वो फाइल उसकी एक कॉपी बन गई और वो कहां पे आ गया? आपके सिस्टम पे भी आ गया। या उस फाइल को जैसे ही आपने ओपन किया, अब उस फाइल ने अपनी एक दूसरी कॉपी भी क्रिएट कर ली, राइट। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फाइल ट्रांसफर हुई है, वायरस भी अपनी एक कॉपी उसके साथ भेज देता है। तो वायरस क्या करता है? अपनी कॉपी क्रिएट करता है। जब आप, अगर उसको आप टच नहीं करेंगे, उसको नहीं छुएंगे, तो वो अपनी प्रतियां नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आप उस फाइल को ओपन करेंगे, उस फाइल पे कुछ काम करेंगे, तो वो अपनी प्रतियां बनाता है। जैसे अब एक फाइल है 1 GB की, 1 GB की फाइल में एक ऐसा वायरस आ गया जो उस फाइल को रिपीट कर रहा है, उस फाइल की प्रतियां बनाता है। मतलब उसी 1 GB फाइल को फिर से 1 GB फाइल में बदल देगा, फिर से 1 GB फाइल में बदल देगा। तो इस तरह से मान लीजिए एक फाइल 1 GB की फाइल है और उसने 100 फाइल्स इस तरह की बना दी, तो 100 GB आपके सिस्टम में आ गया। अब हार्ड डिस्क क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक भर जाएगी और आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? हैंग करने लगेगा, राइट। ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है वायरस का। आजकल वायरस जो है वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े और लेंदी हो चुके हैं, मतलब इतने पावरफुल हो चुके हैं कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये वायरस है, ये वर्म है या क्या है, राइट। बट जो बेसिक प्रॉपर्टी है वायरस की वो यही है कि वो खुद की कॉपी क्रिएट करता है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा मालवेयर है जो खुद की कॉपी क्रिएट करता है और बिना उसको छुए वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं होता है। जब तक आप उसे नहीं छुएंगे वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं होगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? वायरस की। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। दूसरा है आपका वर्म।
WORM। अब WORM की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो इसको हम CD के मतलब ये आप WORM की फुल फॉर्म जो है वो CD और DVD के टर्म में बताई जाती है, बट WORM की है राइट वंस रीड मैनी। रीड मैनी मतलब एक बार लिख दिया गया और उसको बार बार पढ़ा जा रहा है। और वर्म जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अगर आप देखें यहां पे इमेज, तो वर्म आपका कैसा है? वर्म एक ऐसा मालवेयर है जो आपके सिस्टम से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर भी होता है बिना उसको छेड़े हुए, और अपनी खुद को रेप्लिकेट भी करता है। वर्म भी स्वयं की प्रतियां बनाता है। क्या डिफरेंस है वर्म और वायरस में? स्वयं की प्रतियां बनाता है, या आप इसको लिख सकते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है। ये खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करता है और ये क्या करता है? कॉपीज क्रिएट करता है। क्रिएट कॉपी मतलब अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है। अब वर्म और वायरस में क्या डिफरेंस है ये समझिए। वर्म भी सेल्फ रेप्लिकेट करता है, खुद की प्रतियां बनाता है, लेकिन वर्म को माध्यम की जरूरत नहीं होती, इसलिए वर्म के साथ एक शब्द जुड़ा होता है स्टैंड अलोन। इसको हम, ये भी टर्म्स आपको याद रखना है। कोई भी डेफिनेशन पूछी जाए और अगर उसमें आपको स्टैंड अलोन शब्द मिल गया तो वो किसके लिए होगी? वर्म। ऐसा मालवेयर जो स्वयं की प्रतियां बनाता है और स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन मतलब एक तो ऐसे ही देखिए आप, स्टैंड मतलब क्या होता है? खड़ा होना, अलोन मतलब अकेला, कि अकेले ही वो काफी है। एक वर्म है और वो घूम फिर के आपके पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है, चाहे आपने उस फाइल को ओपन किया हो, चाहे आपने उस फाइल को ओपन नहीं किया हो। अगर एक बार वर्म आपके सिस्टम में आ गया, चाहे नेटवर्क के थ्रू आ गया, चाहे किसी मतलब ऑफलाइन सोर्स के थ्रू आ गया, तो आपके सिस्टम को वो इन्फेक्ट कर सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि ये स्टैंड अलोन है, खुद की प्रतियां बनाता है और एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, एक जगह से दूसरी या एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरी जगह पर स्थानांतरित होने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। होने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्म। और यहां पे अगर वायरस की बात करें तो यहां पे माध्यम की जरूरत पड़ती है। बिना माध्यम के वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ट्रांसफर हो सकता। और वर्म मोस्टली आपके कहां पे पाए जाते हैं? नेटवर्क में पाए जाते हैं। जैसे आपके पास एक ईमेल आया और उसमें एक वर्म है, अब आपने उस ईमेल को बस ओपन कर दिया, उसके किसी लिंक पे क्लिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपने उस ईमेल को ओपन किया, उसमें जो वर्म था, अब उस वर्म को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब वो वर्म पूरे ईमेल में आपके इनबॉक्स में भी जा सकता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी जा सकता है, ईमेल भी भेज सकता है। मतलब जिस भी एक्टिविटी करने के लिए वो बनाया गया होगा वो एक्टिविटी वो कर सकता है, राइट। तो वर्म आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। ये दो चीजें एकदम रट लीजिए, ठीक है। चलें, नेक्स्ट आपका आता है लॉजिक बॉम्ब। ये क्या है? लॉजिक बॉम्ब। थर्ड वन है आपका लॉजिक बॉम्ब। सी, आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे यूट्यूब पे जहां पे आपको मालवेयर पढ़ाया गया होगा, जहां पे और सारी चीजें पढ़ाई हो गई होंगी। यूजीसी नेट का कंटेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूं एग्जाम में एज इट इज इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्रीवियस 10 ईयर के पेपर उठा के देखिए, 10 साल के पेपर में इससे बाहर आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर मिल जाएगा तो आप मुझे आके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम ये क्वेश्चंस बाहर मिला है। लेकिन गारंटी है पिछले 10 साल नहीं, 2008 से लेके आज तक जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ वो मैंने
पूरा डेटा कलेक्ट किया हुआ है, एक एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ कि यूजीसी नेट का माइंड कितना है, वो कितना सोच सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, वो रीड करने के बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, राइट। पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीजों में से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजें यहाँ पर आप लोगों को डिलीवर की जा रही हैं, राइट। तो इसलिए फोकस रहिए क्लास पे, और कल 9 बजे आप प्लीज उस क्लास को ज्वाइन करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आईसीटी में। नेक्स्ट है आपका लॉजिक बॉम्ब। अब अगर लॉजिक बॉम्ब की बात करेंगे हम, नहीं, अब ईमेल नहीं ओपन करना है। अब वही वाली बात है कि अगर एक कीड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी जगह पे कीड़े होंगे। एक ईमेल में अगर कोई वायरस है, या फिर क्योंकि स्पैम ईमेल्स जो भी आपके पास आती हैं, या स्पैमिंग जो भी है, अभी आगे टर्म आएगा स्पैमिंग, जो अनचाहे ईमेल्स आते हैं, उनमें से अब आपको छांटना है कि कौन सा ईमेल आपका सही है, कौन सा ईमेल नहीं सही है, राइट। चलें, नेक्स्ट है आपका लॉजिक बॉम्ब। ये 3rd नंबर है। लॉजिक बॉम्ब नाम से ही क्लियर है, लॉजिक बॉम्ब ऐसा बॉम्ब जो लॉजिक से बना हो। और कैसे लॉजिक से बना हो? सॉफ्टवेयर के लॉजिक से, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ कोडिंग की गई हो उसमें, और पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर भी, क्योंकि बॉम्ब की क्या क्वालिटी होती है कि जब एक पहले से प्री डिफाइंड सिचुएशन उसको मिलती है तभी वो एक्सप्लोड होता है या फटता है, राइट। तो यहां पे भी लॉजिक बॉम्ब आपके सिस्टम में पहले से डाल दिया जाता है, सिस्टम में पहले से रखा जाता है, और पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर सक्रिय होता है, ठीक है। अब सक्रिय होने के बाद वो कुछ भी कर सकता है जिस चीज के लिए बनाया गया है। जैसे मान लीजिए अगर आपके डेटा को डिलीट करने के लिए बनाया गया है तो वो आपके डेटा को डिलीट करेगा। अगर वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया है तो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करेगा, राइट। लॉजिक बॉम्ब क्या है? प्री डिफाइंड सिचुएशंस। जैसे मान लीजिए कि ये एग्जांपल मैंने हर बार आप लोगों को दिया है कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी को एक स्पीच देनी है 15 अगस्त पे, राइट। और कोई चाहता है कि वो स्पीच ना दे पाए क्योंकि उसमें बहुत सारे मतलब वादे हैं, बहुत सारे आप कह सकते हैं स्कीम्स हैं जो वो बताना चाहते हैं, राइट। या देश को के लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं वो लेकर आए हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं कि वो स्पीच वो नहीं दे पाए, वो स्पीच वो डिलीट करना चाहते हैं। तो ऑन द स्पॉट तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकें, सिक्योरिटी को तोड़ें और उनके सिस्टम तक पहुंच पाए। तो उन्होंने क्या किया, पहले से कोई एक मौका तलाशा और उनके सिस्टम में लॉजिक बॉम्ब डाल दिया, राइट। जिस सिस्टम पे वो लिखा जा रहा है, जिस सिस्टम पे वो बोलेंगे, पहले से ही लॉजिक बॉम्ब डाल दिया गया है। अब वो लॉजिक बॉम्ब जैसे मान लीजिए 8 बजे 9 बजे पूर्व निर्धारित स्थिति है कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, उसके 15 मिनट या 20 मिनट पहले वो क्या होगा, एक्टिव होगा और वो स्पीच डिलीट हो जाएगी। मतलब उस सिस्टम का डेटा डिलीट हो गया। अब जैसे ही उस सिस्टम का डेटा डिलीट हुआ वो स्पीच भी डिलीट हो गई। अब वहां पे वो स्पीच एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लॉजिक बॉम्ब भी यही काम करता है, पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर वो एक्टिव होता है और जिस काम के लिए वो बनाया गया है वही वो करता है। हाँ, पहले से तैयार किया गया है। अब जैसे कोई आपका एक फ्रेंड है, वो चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बर्थडे, आपके सिस्टर का बर्थडे है और आपने उसके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है, बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन है, बहुत नॉस्टैल्जिया, बहुत पुरानी मेमोरीज है, सब कुछ है, राइट। और कोई आपका ना चाहने वाला चाहता है कि नहीं, उस दिन ये सरप्राइज नहीं दे पाए वो उसको, या फिर किसी वजह से उसको लगता है कि वो सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए, तो उस समय तो उसको टाइम नहीं मिलेगा। वो क्या करेगा, कुछ दिन पहले ही आपके सिस्टम में कुछ ऐसा कोड डाल देगा या ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देगा कि उस दिन या उसके कुछ घंटे पहले आपकी वो जो प्रेजेंटेशन है वो डिलीट हो जाएगी, कि मतलब आपको दोबारा प्रेजेंटेशन बनाने का मौका भी ना मिले,
राइट, अगर कोई आपका मूवमेंट स्पॉइल करना चाहता है तो इसी तरह से लॉजिक बॉम्ब भी काम करता है। नेक्स्ट, अगर हम 4th नंबर की बात करें तो लॉजिक बॉम्ब के बाद आपके पास आते हैं स्पैमिंग। एक वर्ड है स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब होता है अनचाहे संदेश। अनचाहे संदेश, या अनचाहे की जगह हिंदी में भी स्पैमिंग के लिए क्या वर्ड यूज लिख देते हैं, अनसॉलिसिटेड मैसेजेस। कई बार आप देखते होंगे कि जब इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद किया जाता है तो वो हिंदी का वर्ड ना लिख के इंग्लिश के ही वर्ड को हिंदी में लिख देते हैं, राइट। तो कई जगह पे आपको ये भी मिलेगा, स्पैमिंग के लिए अनसॉलिसिटेड संदेश भी देखने को मिलेगा हिंदी में। जैसे कई बार बाइनरी को बाइनरी लिखते हैं और कई बार द्विआधारी लिखते हैं, राइट, वो डिपेंड करता है। उसी तरह से स्पैमिंग को हम क्या बोलते हैं, अनचाहे संदेश। अब स्पैमिंग सबके साथ हुई होगी, सबके पास मैसेजेस आते हैं, राइट। स्पैमिंग स्टार्ट कैसे हुई थी, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कि कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट करना चाहती है, कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट आप तक पहुंचे, और उसके लिए वो क्या चाहती है कि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप खरीदेंगे कैसे। तो उसके लिए उसने एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया, आपका डेटा गैदर करना स्टार्ट किया और उसके बाद आप तक वो डेटा पहुंचाने लगी और वो मैसेजेस पहुंचाने लगी कि इतना ऑफर आया है, ये है वो। बट एक टाइम के बाद वो मैसेजेस अनोइंग हो जाते हैं। मान लीजिए सैलरी आई तो इस तरह के मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि ऑफर चल रहा है, ठीक है, बट मंथ एंड तक जब सैलरी एंड हो रही होती है तो इस तरह के मैसेजेस अनोइंग लगते हैं। या फिर क्रेडिट कार्ड के मैसेजेस आ रहे हैं बार बार कि आपको क्रेडिट कार्ड परचेज करना है, या फिर कोई भी एडवर्टीजमेंट का मैसेज आ रहा है। जैसे जियो, अगर जियो का आपका रिचार्ज खत्म होने वाला होता है तो एक हफ्ते पहले से ही, इवन 10 दिन पहले से ही वो आपको, अगर आप फोन कर रहे हैं तो पहले से ही बता रहे हैं कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है आपका। तो ये मैसेजेस आपके क्या हैं, अनोइंग मैसेजेस हैं। आपके पास भेजता भी रहता है मैसेज कि जियो का रिचार्ज आपका इतने दिनों में खत्म हो जाएगा। ये मैसेजेस क्या होते हैं, अनोइंग, अनचाहे मैसेजेस। या फिर बहुत सारे ऐसे भी फ्रॉड कॉल्स आती हैं, वो भी आपके क्या है, अनचाहे मैसेजेस, आप नहीं चाहते हैं। मतलब लेजिटमेट और नॉन लेजिटमेट दोनों तरह से आपके स्पैमिंग हो सकती है। विश्वसनीय कंपनियां भी, मान लीजिए एसबीआई को अपना क्रेडिट कार्ड बेचना है तो वो भी कॉल कर सकती है, और फ्रॉड करने के लिए भी कोई बंदा आपको कॉल कर सकता है। तो अनचाहे मैसेजेस में दोनों तरह के मैसेजेस आपके आ सकते हैं, राइट। कोई भी ऐसा मैसेज जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके सिस्टम पे आए, वो कैसा होगा, स्पैमिंग, ठीक है। अब इसमें ये नहीं कि कोई विश्वसनीय भेज रहा है या अविश्वसनीय भेज रहा है, कोई भी आपको अनचाहे मैसेजेस भेज सकता है। वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी भी भेज सकती है, वो कोई मॉल भी भेज सकता है, वो कोई मैट्रिमोनियल साइट भी भेज सकती है, वो कोई आपका क्रेडिट कार्ड वाला भी भेज सकता है, या फिर कोई ऐसे कि बिजली का बिल नहीं भरा है आपने, इस नंबर पे कॉल करिए, नहीं कट जाएगा। तो ये एक फ्रॉड ही हुआ आपके साथ, राइट। तो ये सारे मैसेजेस आपके किस किस में आएंगे, स्पैमिंग में। नेक्स्ट आपका क्या है, स्पाईवेयर। नेक्स्ट आपका क्या है, स्पाईवेयर। अब स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर नाम से देखिए, स्पाईवेयर क्या क्या मतलब है। स्पाई मतलब होता है जासूसी करना, स्पाई मतलब होता है किसी की स्पाई करना, मतलब किसी की जासूसी करना। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो जासूसी करने के लिए बनाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर, राइट। जासूसी करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम, बनाए गए प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम आपका वो नहीं है जो हम लोग प्लान करते हैं और कहीं एक जगह से दूसरी जगह आउटिंग करने जाते हैं। ये प्रोग्राम आपका है सॉफ्टवेयर में कुछ कोड लिख के, कुछ लाइंस लिख के, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के इस प्रोग्राम को आपका बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम जो जासूसी करने के लिए बनाए गए हैं उनको हम बोलते हैं स्पाईवेयर। अब स्पाईवेयर में कौन कौन आता है, ठीक है, जासूसी करने के लिए बनाया गया है, कौन कौन आता है स्पाईवेयर में। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा स्पाईवेयर में एडवेयर। देखो, स्पाई आपकी दो तरह से हो सकती है, पॉजिटिव वे में भी हो सकती है और नेगेटिव वे में भी हो सकती है। कुछ लोग
हो सकता है जैसे कुछ कंपनियां हैं तो आप हमेशा अलाउ नहीं करते हो कि आपके पर्सनल स्पेस पे आके आप कहीं जा रहे हो कुछ कर रहे हो तो वो आपके पास आए और आपसे कुछ भी पूछने लगे कि आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपके नॉन प्रेफरेंसेस क्या है, आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, आप कहाँ घूमते, ये सारी डिटेल्स आपको बहुत अटपटा लगेगा। तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, अपने एडवेयर्स बनाती हैं, क्योंकि अब डिजिटल जमाना आ गया है, हर व्यक्ति मोबाइल पे है, सबकी इंफॉर्मेशन गूगल के पास है, राइट। तो अपनी एडवेयर्स बनाते हैं। अब एडवेयर्स क्या है, एडवेयर्स एडवर्टीजमेंट सॉफ्टवेयर है।